हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ओपन ऑफिस में हम प्रेजेंटेशन या पीडीएफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपने ओपन ऑफिस को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर में और फिर उसे ओपन कर लेना है। जब आपका ओपन ऑफिस ओपन हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आपका ओपन ऑफिस ओपन होगा। फिर आपको यहाँ पे सिक्स होंगे यहाँ पे ऐसे, और ये 7 हैं। तो ये 7 जो आपको मिलेंगे ऑप्शंस, तो आप सीधे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं, वरना आपको प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे जिससे स्क्रीन, तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपको जब आपकी प्रेजेंटेशन शो होगी, जब आप उसको स्लाइड शो करोगे, तो आपको कैसा चाहिए, ब्लू, मतलब यहाँ पे तो आपको ब्लू बॉर्डर कैसे चाहिए जब आप लिखोगे प्रेजेंटेशन जो बनाओगे पहले, तो वो बात है। तो यहाँ पे मैं कोई भी ये चूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने चूज़ किया फॉरेस्ट, आई कैन चूज़ इट फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट चूज़ कर दिया। अब मैं नेक्स्ट चाहती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधा ही क्रिएट कर दोगे। इफेक्ट्स तो भी आए ही नहीं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे मिलेंगे कि आपको दो ऐसे चाहिए, कितने आपको चाहिए, 3 चाहिए। पिक्चर इंटरेस्ट, अगर आपको कोई भी पिक्चर लेनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी फाइल में ओपन हो जाएगी, तो आपने कोई भी जो पिक्चर सेव करके वो आपके आ जाएगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे टी ले ली, मैंने एक पिक्चर सेव करके टी के नाम से, तो मैंने टी के नाम से पिक्चर सेव की और वो आ गई। ठीक है, तो आप यहाँ से, और अगर आपको इसको डिलीट करना है, कट कर पे आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको न्यू स्लाइड चाहिए, एक तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, तो एक तो आता है आपका इंटरेस्ट स्लाइड, ठीक है, आपके पास आ जाएगी, और एक ऑप्शन होता है यहाँ पे आ जाएगा न्यू स्लाइड आ जाएगी। अगर आपको यहाँ पे चाहिए बिटवीन 2, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में आ जाएगी अब स्लाइड, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपको डिलीट करने स्लाइड तो डिलीट, अगर आपने कुछ लिखा है, आपने लिखा HIM के, अब आपको ये कलर पसंद नहीं आया, वाइट आपको पसंद नहीं आया, आपको चेंज करना है कलर, तो यू गो हेयर, यहाँ पे जाएंगे, आपको जोन सा कलर चाहिए उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वो कलर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप कर लेंगे। अब आपको जो भी लिखना है वो आप लिख दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे, मुझे चाहिए, आपके जब आप लिखोगे तो आपके यहाँ पे ना कलर्स आने शुरू हो जाएंगी, तो आपको जब ऐसे इस यहाँ पे क्लिक करोगे तो अब आपके यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन आ जाएंगे। अब आपकी बारी आती है कि आपको ये साइज़ छोटा नहीं लगा, बड़ा करना है, ये साइड थोड़ा छोटा है, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे ये ऑप्शन से आप इस स्लाइड को कितना भी बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए, जैसे मुझे अभी ये वाली स्लाइड चाहिए, अब मैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टाइटल मैंने लिख दिया साइंस, SCIENCE। मैंने हर एक स्लाइड पे मैं 4 सब्जेक्टों की जो कर देती हूँ, पीडीएफ बना देती हूँ। तो ये एक मैंने ऐसी स्लाइड ले ली, CIENCE, ठीक है, मैंने यहाँ पे भी साइंस लिख दिया। अब यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ साइंस, SCIENCE। अब यहाँ पे मैंने 3 स्लाइड बना ली, और एक और स्लाइड में कर लेती हूँ, कॉपी कर देती हूँ मैं इसको, मतलब कॉपी करूँगी तो इसी की, रुक जाइए, यहाँ पे मैंने लिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, साइंस। ये मैंने 3 जो थी उनकी एक पीडीएफ बना दिया। आपको जो भी लिखना है वो आप लिख देंगे। यहाँ पे मैंने ये बना ली, और इसमें यहाँ पे मैंने क्या किया, पिक्चर इंटरेस्ट कर दी, कोई भी पिक्चर इंटरेस्ट कर दी, और ये मेरी बन गई स्लाइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी क्या बना ली, स्लाइड बना ली, तो ये मेरी बन गई स्लाइड। तो आपको स्लाइड मैंने 2 बताए, कहाँ कहाँ से आप स्लाइड लोगे। एक आप इंटरेस्ट पे, यहाँ पे ऑप्शन होगा, यहाँ पे स्लाइड का ऑप्शन होगा, यहाँ से भी स्लाइड आ जाएगी, और डिलीट करनी है यहाँ से कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से ऐसे किया, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इस स्लाइड पे क्लिक किया, और यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, आपको नई स्लाइड चाहिए, इस स्लाइड को डिलीट करना है, इसे रीनेम करना है। ठीक है, अब आपको ये, मुझे लगा कि ये कलर मुझे अच्छा नहीं लगा, इस स्लाइड का ये बॉर्डर अच्छा नहीं लगा, अब मुझे दोबारा से प्रेजेंटेशन जाऊँ, तो मुझे ये करना नहीं है कि मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन पे जाऊँ। तो मैंने सोचा, आप क्या करेंगे, दोबारा से आपको प्रेजेंटेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके यहाँ पे
जो होंगे 6 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ये सेवन्थ वाला आपका जो होता है आपको कहाँ चाहिए। अब देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन से जो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको स्लाइड्स के डिज़ाइन मिल जाएंगे। आपको ऐसा डिज़ाइन चाहिए, आप ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया, मैंने ये वाला डिज़ाइन ले लिया, ठीक है। अब मुझे लगा कि ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा नहीं है, ये वाला डिज़ाइन आप ले लेंगे। ये देखिए मैं आपको जूम करती हूँ, ये हमारे सारे स्लाइड्स के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो ये आप कैसे डिज़ाइन से स्लाइड की। अभी मैंने सोचा कि ये वाली स्लाइड ठीक है, ये वाली स्लाइड ठीक है, तो आपकी ये हो जाएगी। आपका ये चीज़ इंटरेस्ट नहीं होगा, कलर चेंज हो जाएगा बस इसका, ठीक है। तो आपके ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। अब आपको चाहिए कि यहाँ पे मुझे कुछ पिक्चर चाहिए, कुछ एरो चाहिए, तो एक तो होते हैं आपके यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सबसे नीचे गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपका गैलरी का ऑप्शन होता है, ठीक है। वरना आप जब आपके इन 6 ऑप्शंस में भी जाएंगे तो इन 6 ऑप्शंस में जो आपका ये वाला ऑप्शन होता है ये गैलरी का ही ऑप्शन होता है। वरना आप कहाँ जाएंगे, ये आपको 2 ऑप्शन बता दिए, ये 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अब गैलरी में आपको कैसे चाहिए, एरो चाहिए, डायग्राम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, आप वहाँ से कुछ भी ले लेंगे। मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए, मधुमक्खी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे मधुमक्खी ले ली। अब मैंने सोचा कि अभी मुझे लाइन लगानी है, इस पर पेंसिल फेरनी है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पेंसिल मिल जाएगी। तो आप क्या लेंगे, पेंसिल आपको कहाँ से मिल जाएगी, यहाँ से मिल जाएगी। अब मैंने क्या लगा दिया, इसको वो लगा दिया, ठीक है। अब मैंने सोचा कि एक और पेंसिल आप यहाँ से ले सकते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे, अब एरो होती है, यहाँ पे आप कोई भी एरो लगाने कुछ दिखाना है तो एरो। अगर आपको ये एरो डिलीट करनी है आप यहाँ पे कट कर सकते हैं, वरना आप अंडो भी कर सकते हैं। लाइन लगानी, लाइन के लिए ये आपका, मैं यहाँ से अंडो आपको कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, ठीक है। तो ये आपके सारे ऑप्शन है। अब मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ टाइटल चाहिए, या इसको भी मैं कट कर देती हूँ और इसको मैंने कर दिया। मैंने अनडू कर लिया। ये आपकी स्लाइड भी, ये भी अच्छी है। अब मैंने अनडू करके ये वाली स्लाइड नोट ले ली। अब मैंने सोचा कि ये वाली ले, ठीक है। अब मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे टेक्स्ट लेना है। अब 24 मैंने सोचा कि कम साइज है, वैसे यहाँ पे 32 आता है हमेशा। आपको जो साइज़ मिलेगा वो हमेशा मिलता है 32, ठीक है। वो स्लाइडों के हिसाब से होता है कि आपको कितना सेंट दिया जाता है। जैसे इस स्लाइड में आपको हमेशा 32 साइज़ ही होता है आपका नॉर्मल। अब आपको चाहिए कि बड़ा बड़ा लिखना है, आपको जैसे कुछ लिखना है हिमांक, अब हिमांक आपको लिखना बड़ा वाला, ठीक है। तो ये देखिए आपका, मैंने यहाँ पे 96 पे गई, तो 96 पे आपके इस टाइप से होगा। अब आपको यहाँ पे 96 भी छोटा लगता है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, मुझे चाहिए 100, तो 100 आ जाएगा। तो आपको जितना साइज़ करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन में यहाँ पे तो ओनली 96 तक होंगे, वरना आप यहाँ पे टेक्स्ट पे लिख सकते हैं कितना चाहिए, मुझे चाहिए 500, ये तो 5000 हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे तो लिखा भी नहीं गया, इतना लंबा हो गया, ठीक है। तो 500 पे आपको जो नॉर्मल साइज होता है वो होता है 32, नॉर्मल जो साइज होगा आपका वो होता है 32, ठीक है। नॉर्मल साइज आप क्या ले सकते हैं, 32 आपका नॉर्मल साइज होता है। अब ठीक है, अब आपको सोचा कि यहाँ पे तो मुझे, अब यहाँ पे मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे नहीं लिखना, मुझे सेंटर में लिखना है, तो मैं कहाँ जाऊँगी, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा, यहाँ पे मतलब सेंटर। अब आपको यहाँ पे लिखना है, इस साइड लिखना है, तो पूरे ही लेफ़्ट साइड, आप राइट साइड लिखना है तो यहाँ पे, और अब आपको राइट साइड लिखना है, वापस यहाँ पे आ जाना है, वो आपका राइट साइड, और ये आपका ये साइड है, ठीक है। अब आपको बी के साथ टेक्स्ट चाहिए, आपको ऐसा टेक्स्ट चाहिए, आई, दोनों ये प्लस है, बी को हटा देते हैं, ओनली आई ले लेते हैं, आपका उल्टे आएंगे। यू को लेते हैं, मतलब लाइन आएगी, अगर आप जो भी सेंटेंस लिखेंगे उसके नीचे क्या आएंगी, लाइन आएगी, ठीक है। अब ए पे चले गए हम, यू को हटा दिया, आई को हटा दिया। ए पे होता है कि आपके डबल, तो बी होता है आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपके होते हैं सेंटेंसेस के फॉर्मेट। अब बी पे डार्क भी आएगा, जो कि यहाँ पे डार्क लिखे रखा है,
अब आपको जो स्लाइड बनाए पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा पीडीएफ का, आप उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको स्लाइड शो करने के बाद भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। अब फाइल में देखते हैं आपको न्यू स्लाइड चाहिए, पूरा ख़त्म हो गया तो आप न्यू पे क्लिक करेंगे, आपका ये एक ऑप्शन आएगा न्यू पे कहेंगे तो न्यू पे हमने क्या फाइल पे मैंने न्यू पे क्लिक किया। अब न्यू आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट डाउनलोड चाहिए, स्प्रेडशीट चाहिए, प्रेजेंटेशन चाहिए, मैंने प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपको प्रेजेंटेशन पे ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी दोबारा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने सोचा कि अब मुझे ये जो ना जब मैं स्लाइड शो करूँ, आप स्लाइड शो कहाँ से करोगे, आपका यहाँ पे ऑप्शन होगा स्लाइड शो का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लाइड शो होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, अब आपको ऐसा लगा कि ये तो स्लाइड शो सिंपल हो रही है, अब मुझे कुछ इफेक्टिव चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि आपको ऐसे डिज़ाइन से आए, तो एक होती है वाइट डाउन है आपका क्या होगा, ऐसे आएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। आप कहाँ क्लिक करेंगे, आपका ये वाला ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट आपका ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आपको दोनों, तो यहाँ पे एक हो गया व्हील क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऐसे आपके बहुत सारे हैं, मैंने सोचा कि मुझे ये वाला ऑप्शन पसंद आ गया। ठीक है, तो मैंने ये वाला ऑप्शन रख लिया। अब जब मैं स्लाइड शो करूँगी तो मेरा कब आएंगी, ऐसे आएगी स्लाइड आपको प्रेजेंटेशन में। मुझे नेक्स्ट स्लाइड चाहिए, तो फर्स्ट स्लाइड होगी वो ऐसे आएगी। अब देखिए, मैं दिखाती हूँ, फिर से दिखाती हूँ। ये सिंपल आ गया, आपको एक बारी में वो जो होता है सिलेक्ट करनी होती है। ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड के शो के ऑप्शंस हैं, तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको एग्जिट करने तो यहाँ पे आएगा क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन एग्जिट हो जाएगी। इसका मतलब होता है कट आपके जो होता है। तो अभी आपके फाइल के ऑप्शन है, ये आपके एडिट में, ये यहाँ पे स्लाइड शो का एक व्यू में भी है स्लाइड शो, जहाँ से आप स्लाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंटरेस्ट में ऑप्शन डुप्लीकेट स्लाइड होती है कि इसी की डुप्लीकेट स्लाइड चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसी की जैसे स्लाइड चाहिए, मैंने वो डिलीट कर दी, डुप्लीकेट, ये थी डुप्लीकेट तो। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट में हम चले गए। फॉर्मेट में आपके जो ये ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड डिज़ाइन। अब स्लाइड डिज़ाइन हमारा आपको किस टाइप का चाहिए। अब यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको ये फ़ॉन्ट वर्क मिलेगा। अब इस फ़ॉन्ट वर्क का क्या होता है, जैसे मुझे लगा कि मैं ये वाला फ़ॉन्ट वर्क लिया और आप यहाँ पे ओके करते हो, अब ये फ़ॉन्ट वर्क आपका आ जाएगा। अब जब इस फॉर्मेट पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके ये आ जाएगा। फ़ोन पर को क्रॉस करके आप लिखेंगे, जिसमें मैंने लिखा निधि मैंने एंटर कर दिया, तो अब आपका जो निधि का डिज़ाइन हो जाएगा वो इस टाइप से आ जाएगा। मतलब ये डिज़ाइनिंग होती है फ़ोन पर में, आपको अपने नाम को कैसा करना। अब सर्कल में मैंने लिया और ओके कर दिया। अब सर्कल में क्या होगा, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक पे ठीक है, डबल क्लिक करने से आपका ये आ जाएगा। अब मैंने इसको बैक स्पेस किया और मैंने लिखा हिमा, HIMANK। अब जब मैंने हिमा को एंटर किया तो ये हमारा हिमा के ये से सर्कल में आ जाएगा, सर्कल शेप में आ जाएगा। तो ये आपकी डिज़ाइन होते हैं, आपको नाम को कैसे करना है और प्रेजेंटेशन आपको कैसे बनानी है आपकी। ठीक है, तो इस टाइप से आपके ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दिए हैं। ओके, अब यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे शेप्स, आपको कैसे शेप चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, प्लस चाहिए, यहाँ पे ऐसे आपकी शेप आ जाएगी। अब मुझे इसको डिलीट करना, तो आप कटे पे दबाएंगे। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, ये आपके बेसिक शेप्स। अब आपको मैंने यहाँ पे किया तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, आपको ये कितना साइज़ चाहिए आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ओके, अभी देखिए, क्या आपके कोई इम्पोर्टेंट नहीं है प्रेजेंटेशन के लिए। अब हम आगे देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपका ऑप्शन होता है, ये थर्ड वाला, ये होता है जब आपको कोई एनिमेशन करता होता है, जो आप सीखना है। यहाँ पे भी स्लाइड के लिए कोई नहीं, यहाँ पे आप पिक्चर्स इंटरेस्ट कर सकते हैं जो आपने ली है। गैलरी में होनी चाहिए आपकी फाइल में, आपने जो सेव कर रखी है पिक्चर वो आ जाती है। कई बार क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो और कहते हैं हमने तो कोई सेव की थी टी के नाम से। अब वो टी नहीं आएगा, ये जो आएंगे आपकी जो फाइल्स होती हैं वो आपके यहाँ पे आएंगी।
ठीक है। अब इस पर क्लिक करना है। अगर आपको पिक्चर चाहिए वो भी आएंगी, और अगर आप इंटरेस्ट मूवी पे करते हो तो आपकी बस फाइल्स आएंगी, कोई भी पिक्चर इंक्लूड नहीं होगी। इंटरेस्ट टेबल आपके पास ही आएगी। और अगर आप इस ऑप्शन पे करते हो तो आपके पास चार्ट आएगा, ठीक है। तो आपके ये चार्ट की पिक्चर आ जाएगी, आपकी ऐसे चार्ट की पिक्चर्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं पैक करती हूँ यहाँ से इसको, चार्ट को, ठीक है। तो ये हम बैक हो गए। तो ऐसे आपके चार्ट की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इतना। अब आपको कलर होता है कि आपको किस टाइप का कलर चाहिए होता है, ब्लू ब्लैक। जब आपकी कोई पिक्चर होती है और आपको वहाँ पे कलर करना होता है तो आप ऐसे कलर कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ कलर करने के लिए, इसलिए मैंने नहीं किया। अब आपको टेक्स्ट में आपको मैंने बता दिया। अब आपको करना एंटर पे, आपके नेक्स्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इसे बैक स्पेस करके भी ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये हो जाएगा हेल्प विंडो। आपके कोई काम की नहीं है। स्लाइड शो में आपको स्लाइड ट्रांजिशन मिलेगी जो आपके काम आएगी। का कोई फॉर्मेट नहीं है। इंटरेस्ट पे भी आपको एक और जगह गैलरी मिलती है, ये देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट में भी आपको चार्ट मिल जाएगा। आपके फाइल की ये सारे ऑप्शंस आपको हैं। यहाँ पे फाइल में प्रिंट का भी ऑप्शन, अगर आपको क्या ये चीज़ प्रिंट करनी होती है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स एंड ग्लू पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे बस ही यहाँ पे। अब ये ग्लू पॉइंट्स में बहुत दिक्कत आती है, एक बार अगर आप क्लिक करते हो ये भरता ही जाता है, फिर कट नहीं होता। इसे मतलब क्लिक मत करिएगा, आपको दिक्कत होती है, फिर क्रॉस करना पड़ता है आपको, ठीक है। फॉर्मेट में आपकी ये सारी चीज़ें हैं। स्लाइड डिज़ाइन में, और ये टूल्स में भी आपको गैलरी मिल जाएगी, ठीक है। अब मुझे गैलरी को हटाना है तो बहुत दिक्कतें आती है कि गैलरी को कैसे हटाएं, अभी तो हटती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, जो आपके पास ये ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दोगे, यहाँ से आपकी गैलरी हट जाएगी। वरना आप टूल्स पे गए, गैलरी पे आपने की, दोबारा से गैलरी पे क्लिक कर दोगे तब भी वो हट जाएगी। यहाँ पे हेल्प के लिए होता है ये ओपन ऑफिस, यहाँ पे अंडो आपको पता है कि वो वापस आ जाएगा। मैंने कुछ चीज़ अंडो की तो वह अंडो भी हो जाएगी, ठीक है। अब आपके ये सारे ऑप्शंस आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अभी होता है शेप्स का। अब आपको कुछ भी लेना है, जैसे मैंने टी ओपन किया तो ये आ जाएगा आपका टी। यहाँ पे भी आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है कि कुछ लेने का फाइल में से। यहाँ पे भी एंडो का ऑप्शन है। अभी लाइन का बेसिक मैंने आपको समझा दिया, ऐसे कोई भी लाइन आ सकती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मुझे करना है स्लाइड शो। तो आपको कौन सी भी सिंपल स्लाइड करनी है तो आपकी, जैसे अब मुझे चाहिए ये वाली, मैंने कहा तो ये ऐसे आ जाएगी। अनकवर्ड लेफ्ट साइड से आएगी, अब अनकवर्ड राइट साइड से ऐसे, लेफ्ट साइड से ऐसे, ठीक है। तो आपको मैंने कर दिया जैसे 4 स्पेस 8 स्पेस में ऐसे आएगी, ठीक है। आप कैसे ये स्लाइड शो में हो गया। तो मैंने कर लिया 8 स्पेस और मैंने क्या किया, स्लाइड शो पे क्लिक कर दिया। अब मेरे जो स्लाइड होंगे वो कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, ठीक है। अभी भी देखिए ये सारे स्लाइड्स मेरे कैसे आ जाएंगे, ये ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो यह आपका कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको कुछ लिखना है, एक यहाँ पे आप लिखेंगे तो यहाँ पे भी जो ऑप्शन होता है वो कलर का आपको मिल जाता है। अब क्या होता है, ये तो कलर आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आपके होते हैं 0 पे रखिएगा, इसे 0 पे आपका ठीक होता है ये, ठीक है। ये होता है लाइन, आपको ऐसे यहाँ पे कोई ऐसी लाइन चाहिए, ठीक है। हमने चार्ट पे पढ़ लिया, हमने अब सारी चीज़ें पढ़ ली। अब यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन हो गई तैयार। अब मुझे इसे करना है सेव। तो मुझे सेव करने के लिए यहाँ पे मैं गई और मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगी। सेव पे आपको अब किस नाम से क्लिक करिए, इसको सेव करना है। अब आप कोई भी अपना नाम रख देंगे, मैंने कोई भी नाम लिख दिया एच, ठीक है। मैंने ऐसे नाम लिखा। अब ये मेरे फाइल में सेव हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाऊँगी अपनी दिस पिके पे, आपको ये सारी स्लाइड सेव होगी। अब आप दिस पिके पे जाएंगे, अपना ओपन करेंगे। अब आपके डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। पर आपको किस पे जाना है, आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स पे जो आपने सेव की हुई चीज़ें वो सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको जैसे आपको मैं
मैंने किस नेम से सेव किए थे, एच नेम से। तो आपको जाना है और उस पर क्लिक करना है। अब मुझे ये डिलीट करने, पहले तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ओपन मैंने किया, ये ओपन ऑफिस है। अब पहले तो आपसे शुरू में कहेगा किस चीज़ से। अब मुझे इसकी पीडीएफ कन्वर्ट करनी है। यहाँ पे मैं पीडीएफ पे जाऊँगी कि अब मुझे इसकी पीडीएफ करनी है। मैंने HI नाम दिया इसको पीडीएफ का, ये सेव हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी पीडीएफ भी बन जाएगी। तो मैंने पीडीएफ भी बनाना सिखा दिया और इसको सेव करना भी सिखा दिया। अभी आपकी मैं फिर से गई फाइल्स में। अब मैंने देखा कि आपकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, आपके जो जिस पीके पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये HI नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। मैंने इसको ओपन किया तो ये यहाँ से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ड्रॉ, हाईलाइट, इरेजर के सारे के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको पीडीएफ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अब मैंने क्रॉस किया। अब मुझे इन दोनों चीज़ों को करना है डिलीट। तो ये ऐसे भी ओपन नहीं होती है, ये ऐसे सिंपल ओपन नहीं होगी। आपको इसको ऐसे क्लिक करना होगा। आपको राइट क्लिक क्या करना है, राइट क्लिक करना है। तो आपके ऑप्शन आ जाएंगे प्रिंट न्यू एक्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे रीनेम का होता है कि रीनेम आपको कोई और नाम देना है, तो आपको रीनेम, मुझे अभी यहाँ पे रीनेम नहीं करना, मुझे डिलीट करना है। कट करना है, कट पे क्लिक। यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन होगा, ये मेरी फाइल हो जाएगी। ये मैंने कहा डिलीट, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, मैंने डिलीट का ऑप्शन किया और ये डिलीट हो गई, क्योंकि मैंने ओपन ऑफिस खोल रखा था ना, इसलिए वो डिलीट नहीं हो गई। अब देखिए, अब मुझे पीडीएफ में से भी डिलीट करने, तो यहाँ पे दिस पीके में आएगा हाई। तो ये मैंने डिलीट का ऑप्शन, इसे मैंने डिलीट कर दिया। मैंने अपनी सारी चीज़ों को, ठीक है, या ये डिलीट का ऑप्शन भी आपको आ गया होगा। तो ऐसे हम कोई भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं और बना सकते हैं। ओपन ऑफिस आपको पहले डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब आपको किसी चीज़ की पिक्चर लेनी है, वो भी हम इस वीडियो से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू पिक्चर कैसे लेते हैं हम लैपटॉप में। ठीक है, तो ये आपकी ओपन ऑफिस यहाँ से ओपन हो जाएगा। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसके कुछ फंक्शंस में तो हमारे ऐसे आ जाएंगे। यहाँ पे हाईलाइटर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपके ऑप्शंस में हो जाएंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे आपके इस टाइप से लिखने के लिए आएगा। अब मुझे इसको क्रॉस करना है, मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपने कुछ प्रेजेंटेशन किए होंगे तो आपको पहले सेव से मांगेगा। अब यहाँ पे मैं गई स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता है जब आप किसी टीचर जो होती है, जब किसी के मार्क्स बनाती हैं, कुछ बनाती है, तो यहाँ पे आप नेम लिखते हैं। अब उसकी मार्क्स कितने हैं, ठीक है, ऐसे यहाँ पे स्प्रेडशीट पे आपको मार्क्स बनाने यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी, आपको जैसे अपने मतलब आपको टीचर हो आप जैसे, तो आपको मार्क्स बनाने हैं। आपको जैसे लिखा मैंने, यहाँ पे नेम लिख देते हैं हम। यहाँ पे नेम लिखा मैंने, स्टूडेंट का नेम लिखेंगे। अब उसके कौन से सब्जेक्ट लिखेंगे, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, कोई सा भी सब्जेक्ट, और फिर उसके मार्क्स। अब परसेंटेज निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब ये देखिए, सेव का ऑप्शन मांगा नहीं, क्योंकि मैंने कुछ तो लिखा, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर दूँगी। अगर आपको सेव करना तो आप कर सकते हैं। ड्राइंग पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ऑप्शंस। यहाँ पे आपके इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। आपके निर्भर करता है कि आप किस टाइप का ऑप्शन लेते हो। अब मुझे इसको डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन फॉर्मूला पे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस टाइप्स का आ जाएगा। यहाँ पे आपके अलग अलग टाइप्स के फॉर्मूले आ जाएंगे। डाटाबेस, अब डाटाबेस पे क्या होता है, आपको इस टाइप के ऑप्शन मिलते हैं। आपको जो करना होता है, सिलेक्ट जोन से आपको डाटा चाहिए होता है। अब ओपन में आपने कोई फाइल सेव कर रही है और आपको मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। और ओपन ऑफिस में वही है, ये दोबारा ये ओपन ऑफिस लोडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने देखा क्या, हाउ टू मेक प्रेजेंटेशन इन ओपन ऑफिस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ओपन ऑफिस में प्रेजेंटेशन मेक करना सीख लिया। पावर पॉइंट की भी हम एक वीडियो लेंगे कि पावर पॉइंट में कैसे हम करते हैं, पीडीएफ कैसे बनाते हैं। तो अब आप ओपन ऑफिस में पीडीएफ बना सकते हैं आसानी से। तो बाय, इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। बाय।